सुबह के ठीक 6 बजे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। खेतों में किसान अपने काम में जुट चुके थे। उन्हीं किसानों में एक था गोपाल। उम्र लगभग 55 साल। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, सिर पर पुरानी पगड़ी और आंखों में ईमानदारी साफ झलकती थी। गोपाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसी से वह अपनी पत्नी कमला और इकलौते बेटे रवि का पालन पोषण करता था। पैसे कम थे, लेकिन इज्जत बहुत थी। पूरा गांव कहता था, गोपाल गरीब जरूर है, लेकिन बेईमान नहीं। उस दिन गोपाल अपनी गेहूं की फसल बेचकर शहर की मंडी से घर लौट रहा था। उसकी जेब में पूरे साल की मेहनत के 1,35,000 रुपए थे। यह पैसे उसने बेटे रवि की पढ़ाई और खेत के कर्ज चुकाने के लिए संभाल कर रखे थे। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक चमड़े का बैग पड़ा दिखाई दिया। गोपाल ने बैग उठाया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने बैग खोला तो अंदर सोने के गहने, नकदी और कुछ जरूरी कागजात थे। गोपाल घबरा गया। वह बोला, हे भगवान, जिसका भी बैग है वह कितना परेशान होगा। उसने तय किया कि बैग सीधे पुलिस थाने में जमा कराएगा। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। करीब आधे घंटे बाद गोपाल थाने पहुंचा। थाने का प्रभारी था दारोगा विक्रम सिंह। तेज स्वभाव, गुस्सैल मिजाज और बिना पूरी जांच किए फैसला लेने के लिए मशहूर। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे यह बैग सड़क पर मिला है। मैं इसे जमा कराने आया हूं। दारोगा ने बैग खोला। अंदर रखे गहने और नकदी देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, शहर के बड़े जमींदार महेंद्र प्रताप का बैग चोरी हो गया है। दारोगा ने तुरंत गोपाल की तरफ देखा, फिर गुस्से से बोला, तो चोर तू है? गोपाल घबरा गया। नहीं साहब, मैं तो इसे लौटाने आया हूं। लेकिन दारोगा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने बिना जांच किए गोपाल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक! पूरा थाना सन्न रह गया। गोपाल लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। उसकी पगड़ी जमीन पर गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार कहता रहा, मैं चोर नहीं हूं साहब, मैं किसान हूं। लेकिन दारोगा विक्रम सिंह गुस्से में चिल्लाया, हथकड़ी लगाओ इसे। 2 सिपाहियों ने गोपाल के हाथों में हथकड़ी डाल दी। उसी समय थाने के बाहर खड़ा एक 12 साल का लड़का यह सब देख रहा था। उसका नाम था चिंटू। उसने अपनी आंखों से देखा था कि गोपाल ने किसी का बैग नहीं चुराया था, बल्कि उसने बैग सड़क से उठाया था। लेकिन डर की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाया। उधर थाने के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा और पास की एक दुकान का कैमरा पूरी घटना रिकॉर्ड कर चुके थे। लेकिन अभी किसी की नजर उन कैमरों पर नहीं गई थी। और गोपाल, जिसने ईमानदारी दिखाकर बैग लौटाना चाहा था, उसे उसी ईमानदारी की सजा मिल चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद यही दारोगा उसी किसान के पैरों में गिरकर रोने वाला था। गोपाल को हथकड़ी लगाकर पुलिस जीप में बैठा दिया गया। पूरा गांव यह दृश्य देख रहा था। जिस किसान की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, आज उसी को चोर कहकर ले जाया जा रहा था। लोग आपस में बातें करने लगे, इतने साल से तो यह सीधा सादा आदमी था, क्या पता असली चेहरा आज सामने आया हो। लेकिन कुछ बुजुर्गों को अब भी विश्वास था, गोपाल चोरी नहीं कर सकता। उधर गोपाल की पत्नी कमला को जैसे ही खबर मिली, वह दौड़ती हुई थाने पहुंची। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह दारोगा विक्रम सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। साहब, मेरे पति निर्दोष हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी किसी की 1 रुपया तक नहीं लिया। लेकिन दारोगा ने सख्त आवाज में कहा, अगर निर्दोष है तो अदालत में साबित कर देना, अभी इसे जेल भेजा जाएगा। कमला रोती रही,
लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। कुछ ही घंटों बाद गोपाल को जिला जेल भेज दिया गया। उधर जमींदार महेंद्र प्रताप भी थाने पहुंच गया। उसने अपना बैग देखा। अंदर एक भी सामान कम नहीं था। न गहने गायब थे, न पैसे, न जरूरी कागजात। महेंद्र ने हैरानी से पूछा, अगर इस आदमी ने चोरी की होती तो मेरा सामान पूरा कैसे मिलता? दारोगा कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने अपनी गलती मानने के बजाय कहा, हो सकता है डर गया हो, इसलिए वापस करने आ गया। महेंद्र पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसी शाम थाने में नया कांस्टेबल अमित ड्यूटी पर आया। वह पहली बार इस केस की फाइल पढ़ रहा था। उसे एक बात अजीब लगी। एफआईआर में चोरी का समय सुबह 8:10 बजे लिखा था, लेकिन थाने की एंट्री रजिस्टर में गोपाल के बैग जमा कराने का समय 8:02 दर्ज था। अमित चौंक गया। अगर गोपाल 8:02 पर बैग लेकर थाने पहुंच चुका था, तो 8:10 चोरी कैसे कर सकता था? उसने तुरंत यह बात दारोगा विक्रम सिंह को बताई, लेकिन दारोगा गुस्से में बोला, मुझे कानून मत सिखाओ, जो लिखा है वही रहेगा। अमित चुप हो गया, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो गया। उसी रात वह अकेले थाने के सीसीटीवी रूम में पहुंचा। उसने उस सुबह की रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की। वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि गोपाल बैग लेकर सीधे थाने में दाखिल हो रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट थी। लालच नहीं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। वीडियो के अगले कुछ सेकंड में एक ऐसी कार कैमरे में दिखाई दी जिसे देखकर अमित समझ गया, इस चोरी के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है। कांस्टेबल अमित ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज को दोबारा चलाया। इस बार उसने वीडियो को धीरे धीरे देखा। सुबह 8:01 पर गोपाल बैग हाथ में लेकर थाने के गेट पर पहुंचता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। अगर वह चोर होता तो खुद पुलिस थाने क्यों आता? अमित का शक अब यकीन में बदलने लगा। तभी वीडियो के अगले कुछ सेकंड में एक सफेद एसयूवी थाने के सामने से गुजरी। गाड़ी कुछ पल के लिए रुकी, फिर तेजी से निकल गई। अमित ने नंबर प्लेट जूम की, लेकिन कीचड़ की वजह से नंबर साफ नहीं दिख रहा था। उसी समय उसे एक और बात दिखाई दी। एसयूवी के पीछे एक बाइक चल रही थी। बाइक पर बैठे आदमी ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर बड़ा सा बिच्छू का टैटू साफ दिखाई दे रहा था। अमित को लगा, यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने तुरंत आसपास की दुकानों और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी मंगवाए। करीब 2 घंटे की जांच के बाद एक ढाबे के कैमरे में वही बाइक फिर दिखाई दी। इस बार बाइक वाला अपना हेलमेट उतार रहा था। चेहरा साफ दिखाई दे गया। अमित ने फोटो निकाली और उसे देखकर दंग रह गया। वह आदमी कोई बाहरी अपराधी नहीं था, बल्कि जमींदार महेंद्र प्रताप का निजी ड्राइवर राकेश था। अमित ने तुरंत महेंद्र प्रताप को थाने बुलाया। महेंद्र ने फोटो देखते ही कहा, हाँ, यह मेरा ड्राइवर राकेश है, लेकिन वह तो 3 दिन से छुट्टी पर है। अमित ने पूछा, उसका मोबाइल नंबर दीजिए। नंबर मिलाया गया। मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। अब मामला और भी संदिग्ध हो चुका था। उधर जेल में गोपाल पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, अगर मैं जेल में रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा? उसी समय जेल का एक बुजुर्ग कैदी उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, बेटा, जब इंसान सच के साथ होता है तो भगवान किसी न किसी को उसकी मदद के लिए जरूर भेजता है। गोपाल ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उधर कांस्टेबल अमित ने चोरी वाले दिन की कॉल डिटेल निकलवाई। रिपोर्ट सामने आई तो उसके होश उड़ गए। चोरी से ठीक 15 मिनट पहले महेंद्र प्रताप के ड्राइवर राकेश की दारोगा विक्रम सिंह से 2 बार फोन पर बात हुई थी। अमित के हाथ कांपने लगे। अगर यह सच था
तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि गोपाल बेगुनाह है, बल्कि इस पूरे मामले में दारोगा विक्रम सिंह का नाम भी सामने आ सकता था। और अब अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह सच सामने लाए या अपनी नौकरी बचाए। कांस्टेबल अमित पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसके सामने वही कॉल रिकॉर्ड घूम रहा था। चोरी से पहले ड्राइवर राकेश और दारोगा विक्रम सिंह के बीच 2 बार बातचीत हुई थी। क्या यह सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? अगली सुबह अमित ने हिम्मत जुटाई और सारी फाइल लेकर दारोगा विक्रम सिंह के कमरे में पहुंचा। सर, मुझे लगता है कि गोपाल किसान निर्दोष है। विक्रम सिंह गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तुम फिर वही बात? अमित ने शांत स्वर में कहा। सर, कृपया यह कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी एक बार देख लीजिए। विक्रम ने अनमने मन से वीडियो देखा। कुछ पल के लिए उसका चेहरा बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। इससे कुछ साबित नहीं होता। अमित समझ गया, सच सामने आने लगा है। लेकिन दारोगा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसी समय एक बड़ी खबर आई। जमींदार महेंद्र प्रताप का ड्राइवर राकेश शहर के बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे तुरंत थाने लाया गया। शुरुआत में राकेश लगातार झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड रखे तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर बाद वह टूट गया। उसने रोते हुए कहा, गोपाल निर्दोष है। पूरा थाना सन्न रह गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने गुस्से में पूछा, तो फिर चोरी किसने की? राकेश ने कांपती आवाज में कहा, मैंने बैग नहीं चुराया था। मैंने सिर्फ उसे सड़क किनारे फेंका था। असल चोरी किसी और ने की थी। मुझे पैसे देकर कहा गया था कि बैग ऐसी जगह छोड़ दो जहां कोई ईमानदार आदमी उसे उठाकर पुलिस तक पहुंचा दे। बाकी काम पुलिस खुद कर देगी। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अमित ने पूछा, तुम्हें पैसे किसने दिए थे? राकेश ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जिस व्यक्ति का नाम लिया उसे सुनते ही दारोगा विक्रम सिंह के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। राकेश बोला, मुझे पैसे दिए थे महेंद्र प्रताप के छोटे भाई सुरेश प्रताप ने। उसे अपने ही भाई की जमीन और संपत्ति चाहिए थी। अगर चोरी का आरोप किसी गरीब पर लग जाता तो किसी को परिवार पर शक ही नहीं होता। अब पूरा सच सामने आने लगा था। गोपाल किसान को सिर्फ इसलिए फंसाया गया क्योंकि वह ईमानदार था। उधर अदालत में गोपाल की पेशी होने वाली थी। अगर अगले कुछ घंटों में सच अदालत तक नहीं पहुंचा तो एक निर्दोष किसान को लंबी सजा हो सकती थी। और दारोगा विक्रम सिंह, जिसने बिना जांच किए उसे चोर कहकर जेल भेजा था, अब पहली बार अपनी ही गलती के बोझ तले टूटने लगा। अगली सुबह जिला अदालत लोगों से भरी हुई थी। एक तरफ हथकड़ियों में खड़ा था गरीब किसान गोपाल, दूसरी तरफ जमींदार महेंद्र प्रताप, पुलिस अधिकारी और गांव के दर्जनों लोग मौजूद थे। गोपाल के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी सच पर विश्वास था। तभी कांस्टेबल अमित तेजी से अदालत में दाखिल हुआ। उसके हाथ में सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और राकेश का लिखित कबूलनामा था। उसने सारे सबूत न्यायाधीश के सामने रख दिए। अदालत में वीडियो चलाया गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, गोपाल सड़क किनारे पड़ा बैग उठाता है, चारों तरफ मालिक को ढूंढता है और फिर सीधे पुलिस थाने पहुंच जाता है। इसके बाद राकेश का कबूलनामा पढ़ा गया। उसने स्वीकार किया था कि सुरेश प्रताप ने अपने ही भाई को फंसाने और संपत्ति हथियाने की साजिश रची थी। गोपाल को इसलिए चुना गया क्योंकि पूरे इलाके में उसकी ईमानदारी मशहूर थी। उन्हें यकीन था कि वह बैग पुलिस तक जरूर पहुंचाएगा और बिना जांच के उसी पर चोरी का आरोप लग जाएगा। अदालत में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, गोपाल पूरी तरह निर्दोष है। उसे तुरंत सम्मानपूर्वक रिहा किया जाता है। सुरेश प्रताप और उसके साथियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, झूठे सबूत तैयार करने और चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाए। फैसला सुनते ही
गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। कमला दौड़कर अपने पति से लिपट गई। पूरा कोर्ट भावुक हो गया। उसी समय दारोगा विक्रम सिंह धीरे धीरे गोपाल के सामने आया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। आवाज कांप रही थी। उसने सबके सामने अपनी टोपी उतारी और अचानक गोपाल के पैरों में गिर पड़ा। पूरा कोर्ट यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। विक्रम रोते हुए बोला, गोपाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। बिना सच जाने तुम्हें चोर कहा, थप्पड़ मारा, जेल भेज दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। गोपाल ने तुरंत उसे उठाया। वह बोला, साहब, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह फिर से अच्छा इंसान बन सकता है। यह सुनकर अदालत तालियों से गूंज उठी। कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन ने गोपाल को ईमानदारी सम्मान से सम्मानित किया। उसके बेटे रवि की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार ने उठाया। गांव वालों ने मिलकर उसके खेत का कर्ज भी चुका दिया। दारोगा विक्रम सिंह के खिलाफ विभागीय जांच बैठी। उसे सस्पेंड कर दिया गया और बाद में कानून के अनुसार कार्रवाई की गई। लेकिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख कभी नहीं भूली। उस दिन के बाद हर नए पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग में यह बात सिखाई जाने लगी, सबूत से पहले फैसला मत करो, क्योंकि एक गलत फैसला किसी निर्दोष की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गोपाल फिर अपने खेत में लौट आया। वही मिट्टी, वही मेहनत, लेकिन इस बार पूरा गांव उसे सिर्फ किसान नहीं, ईमानदारी की मिसाल कहकर पुकारता था। कहानी की सीख, गरीबी कभी अपराध नहीं होती। किसी इंसान पर आरोप लगाने से पहले सच और सबूत की जांच करना ही सच्चा न्याय है।